नमस्कार और स्वागत है आप सभी का धर्म यात्रा फाउंडेशन में एक बार फिर से। इस वीडियो में एक मनुष्य के अंदर छिपी असीम शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो आइए मिलकर जानते हैं द पावर ऑफ ह्यूमंस और शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। चलिए महाभारत के विषय में एक छोटी सी कल्पना की जाए। कल्पना ये की जाए कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण से पूछा जाए, महाभारत में आप क्यों थे? तो मेरे विचार से भगवान श्री कृष्ण हंसकर यही कहते कि तो फिर और कौन मेरे अलावा और कौन हो सकता था, कौन संभाल सकता था? जहां स्वयं सब कौरव पांडव ये सभी एक से एक अद्वितीय कलाओं से निपुण थे, पारंगत थे, उनके बीच किसी भी स्थिति में मध्यस्थता कराने के लिए और कौन हो सकता था? है ना सही बात। खैर अब आगे चलते हैं विषय की ओर। आज मैं रश्मि रति के तृतीय सर्ग का पहला भाग पढ़ना चाहूंगा। बड़ा ही चर्चित भाग, बड़ा ही चर्चित प्रसंग। ये प्रसंग उस समय का है श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच, जब पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण होने पर कौरवों से बंटवारे के लिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर हस्तिनापुर आते हैं और दुर्योधन से मिलकर कहते हैं कि न्याय संगत तो यही है दुर्योधन कि राज्य आधा आधा हो, पर यदि तुम नहीं दे सकते हो तो एक एक भाई को एक एक गांव ही दे दो, 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन एक गांव तो क्या एक तिनका भी देने के लिए राजी नहीं होता और उल्टे भगवान को ही बांधने लगता है। और तब भगवान क्रोधित हो जाते हैं। इसी विषय पर रश्मि रति का ये तृतीय सर्ग का पहला भाग है। तो पढ़ना चाहूंगा महाभारत का एक चर्चित प्रसंग रामधारी सिंह दिनकर जी के चमत्कारिक शब्दों में। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सृदिश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कवि उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, बर्त का बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड, झड़ती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोहे जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसूल तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकड़ियाँ जिनकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियाँ आदियाँ सुनाती हैं। जो लक्षागृह में जलते हैं, वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए।
दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, पर जन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल बक्षस्तर विशाल। मुझ पर बंद को घेरे हैं, मेनाक मेरो मग पेरे हैं। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। द्रग हो तो दृश्य अखंड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जात अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि शरत सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, आहा दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आर्य सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिब्या से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी बूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गगन। सूने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर ब्रही प्रखर। फरशेष नागा डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बांध बूंद के छूटेंगे। बायस गाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 3 दिन चलने वाली दिव्य धर्म यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो आज ही अपना फ़ोन उठाकर नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दिव्य धर्म यात्रा एक 3 दिवसीय धर्म यात्रा है जो हर हफ्ते शुक्रवार से शुरू हो रविवार तक चलेगी। यात्रा की बुकिंग सिर्फ बुधवार तक ही स्वीकार की जाया करेंगी। आपका रजिस्ट्रेशन होते ही दिव्य धर्म यात्रा की सारी जानकारी आपके व्हाट्सएप और ईमेल द्वारा सेंड कर दी जाएगी।